Hi guys and welcome back to the channel Indian Academy of Students. Today we are going to discuss about the most important MCQ questions of plant biotechnology. जैसा कि आप जानते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का मैं फर्स्ट पार्ट आपको दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं दोस्तों, और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा वीडियो, आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तो सब 31 क्वेश्चन नंबर है, सबसे प्रभावी साइटोकाइनिन है जो आमतौर पर शूट टिप्स या मेरिस्टेम कल्चर में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, यानी BAP, यानी BAP सबसे प्रभावी साइटोकाइनिन है जो आमतौर पर शूट टिप या मेरिस्टेम कल्चर में उपयोग किया जाता है। नारियल का दूध और डैश भी तना सिरों की वृद्धि के लिए प्रभावी है, यानी जिब्रेलिक। राइट आंसर इज जिब्रेलिक एसिड, यानी नारियल का दूध और जिब्रेलिक एसिड भी तना सिरों की वृद्धि के लिए प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च पादप शरीर डैश है, बी। राइट आंसर इज यानी बहुकोशिकीय, उच्च पादप शरीर बहुकोशिकीय है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश के छोटे उत्सर्जित भाग का उपयोग कोशिकाओं के द्रव्यमान का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। व्याख्या के छोटे उत्सर्जित भाग का उपयोग कोशिकाओं के द्रव्यमान का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादित पौधे के ऊतक संस्कृति में अपनी डैश अखंडता को खो देते हैं, यानी सी। राइट आंसर इज संरचनात्मक। उत्पादित पौधे के ऊतक संस्कृति में अपनी संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल अखंडता को खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलस ऊतक के विकास को बढ़ावा देने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? गौथेरेट, यानी गौथेरेट सबसे पहले सफल हुए। क्वेश्चन नंबर 37, कैलस ऊतक के निर्माण को अन्वेषक के माध्यम से संसाधित किया जाता है, तो सेल विस्तार के माध्यम से संसाधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D अकेले डैश संस्कृति के लिए पर्याप्त है, कैलस, यानी 2,4-D अकेले कैलस संस्कृति के लिए पर्याप्त है, कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की वृद्धि के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सिन। राइट आंसर इज ऑक्सिन। दोस्तों, कोशिका वृद्धि के लिए ऑक्सिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के लिए डैश की आवश्यकता होती है, साइटोकाइनिन। दोस्तों, साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है सेल डिवीज़न के लिए। 41 क्वेश्चन नंबर, कैलस डैश वर्णकों के संश्लेषण के कारण पीला होता है, कैरोटिनाइड, यानी कैलस कैरोटिनाइड वर्णकों के संश्लेषण के कारण पीला होता है। नेक्स्ट, कैलस डैश के संचय के कारण बैंगनी होता है, एंथोसाइनिन। इसका कहीं कहीं एंथ्रोसाइनिन भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। कैलस एंथ्रोसाइनिन या एंथोसाइनिन के संचय के कारण बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन साइलेंसिंग को सामान्यतः जीनों का डैश कहा जाता है, स्विच ऑफ करना, यानी जीन साइलेंसिंग को सामान्यतः जीनों का स्विच ऑफ करना कहा जाता है। नेक्स्ट, एथिलीन का उत्पादन एंटीसेंस जीन द्वारा बाधित होता है, ACC सिंथेज। एथिलीन का उत्पादन एंटीसेंस जीन ACC सिंथेज द्वारा बाधित होता है। नेक्स्ट, फल पकने के लिए डैश जिम्मेदार है, पॉलीगैलेक्टुरोनिडेज, यानी फल पकने के लिए पॉलीगैलेक्टुरोनिडेज जिम्मेदार है। नेक्स्ट, जमी हुई अवस्था में जर्म प्लाज्म का परिरक्षण डैश कहलाता है, क्रियो प्रिजर्वेशन, यानी जमी हुई अवस्था में जर्म प्लाज्म का परिरक्षण क्रियो प्रिजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट, आणविक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिक में परिवर्तन डैश कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रिफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। आणविक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, डैश फलीदार पौधों की जड़ों में आणविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम प्रजाति, यानी राइजोबियम प्रजाति फली
दार पौधों की जड़ों में आणविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जैसे लेग्यूम जो क्रॉप्स उगते हैं, जैसे मटर है और आपका चना हो गया, या सरसों नहीं हो गया, और भी जो लेग्यूम फसल्स हैं जैसे, तो उसमें राइजोबियम प्रजाति के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, राइजोबियम 1 ग्राम डैश जीवाणु है। ऋणात्मक क्षण, यानी राइजोबियम 1 ग्राम ऋणात्मक क्षण जीवाणु है। नोड्यूल बैक्टीरिया डैश द्वारा पृथक किए गए थे। बेजर्नक द्वारा, यानी नोड्यूल बैक्टीरिया बेजर्नक द्वारा पृथक किए गए थे। नेक्स्ट, मुक्त जीवों द्वारा आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। राइट आंसर इस गैर सहजीवी, यानी मुक्त जीवों द्वारा आणविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अमोनिया में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण गैर सहजीवी कहलाता है। गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया हैं। राइट आंसर इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट, गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु एजोमोनस है। राइट आंसर इज एजोमोनस, यानी एजोमोनस जो है वो गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नेक्स्ट, गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरियम है। एनाबेना, गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरियम जो है वो एनाबेना है। दोस्तों देखिए, गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन पे कितने सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कंटिन्यूस। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा वीडियो बार बार। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है और याद नहीं होता है तो आप कई बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोसिस्ट डैश में मौजूद संरचना है। बी, यानी एजोमोनस, यानी हेट्रोसिस्ट एजोमोनस में मौजूद संरचना है। नेक्स्ट, जड़ पिंड का आकार कैसा होता है? गोलाकार, परिपत्र, ओवल, आयत। तो राइट आंसर इज ए गोलाकार, यानी जड़ पिंड का आकार गोलाकार होता है। रूट नोड्यूल रूट कोशिकाओं डैश द्वारा बनता है। राइट आंसर इज प्रसार, यानी जो रूट नोड्यूल है वो रूट कोशिकाओं के प्रसार द्वारा बनता है। नेक्स्ट, रूट नोड्यूल का प्रसार डैश जीवाणु द्वारा प्रेरित होता है। तो राइजोबियम, यानी जो रूट नोड्यूल है का प्रसार है वो राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा प्रेरित होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम के एफी प्रोटीन भाग का डैश भी कहा जाता है, यानी डायनाइट्रोजनेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनेज एंजाइम के एफीएमओ प्रोटीन भाग को डैश भी कहा जाता है। उत्तर डाइनाइट्रोजन रिडक्टस भी कहा जाता है, यानी एफी मतलब आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन भाग को डाइनाइट्रोजन रिडक्टस भी कहा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यह नॉलेजेबल वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक, सभी अपने कोलीग्स तक, ताकि सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।